इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रावण के महीने में विघ्न संतोषियों से कैसे बचें। विघ्न संतोषी का मतलब ये होता है जो आपके कार्य में अड़चन देखकर खुश होते हों, आपको दुखी देखकर उनको खुशी मिलती हो, आप किसी चीज का सामना कर रहे हैं, किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, यह देखकर सामने वाले को खुशी मिलती हो, ऐसे लोगों को विघ्न संतोषी कहा जाता है। कहने का मतलब है ये शत्रुओं की श्रेणी में ये लोग आते हैं। क्यों आप हंस रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ खुश हैं, ये इनको देखा नहीं जाता। आप दुकान में, धंधे में, व्यवसाय में, नौकरी में तरक्की कर रहे हैं, ये इनको सहन नहीं होता। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं, ये इनको सहन नहीं होता। तो विघ्न संतोषियों की कोई कमी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इनकी कोई कमी नहीं होती। सवाल ये है, ये काम में आपके अड़चन डालते हैं। पैरासाइकोलॉजी में एक नियम है कि सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, यानी अंतर्मन के द्वारा इंसान जो भी विचार करता है वो सामने वाले को प्रभावित करता है। एक साइंटिफिक विधान है कि अंतर्मन के द्वारा जो भी व्यक्ति विचार करता है वो सामने वाले को प्रभावित करता है, फिर चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ हो, दोनों चीजें प्रभावित करती हैं। जब आप हंस रहे हैं अपने परिवार के साथ तो एक व्यक्ति आपसे जेलिसी कर रहा है, वो नहीं चाहता कि आप हंसो, तो वो अपनी अंतरात्मा से आपके लिए बुरा सोचता है। याद रखिए, अंतरात्मा से, अपने अंतर्मन से आपका बुरा सोचता है। यानी वो मजाक में नहीं सोच रहा है आपका बुरा, वो अंतर्मन से, यानी सीरियस होकर आपका बुरा सोच रहा है। तो ये नियम है, अंतर्मन से जो भी विचार किया जाएगा वो सामने वाले को प्रभावित करेगा। इसी तरह से आपके माता पिता, गुरु, सन्यासी, टीचर जब आपको आशीर्वाद देते हैं तो अंतर्मन से आशीर्वाद देते हैं। तो अंतर्मन से आशीर्वाद देते हैं तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पॉजिटिव रूप में पड़ता है। लेकिन मैंने कहा, नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग ज्यादा होते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा देने वाले कम होते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा वालों से दुनिया संसार भरा हुआ है, तो इसकी वजह से समस्या ज्यादा आती है। ऐसा नहीं कि आपके शरीर में उस नकारात्मक ऊर्जा को रोकने की ताकत नहीं होती, होती है। लेकिन 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, जब शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है तब आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसे रोक नहीं पाता, तो समस्या आती है। तो यही कारण है, नजर का असर होता है, तंत्रबाधा का असर होता है, ऊपरी साया का असर हो जाता है आपके ऊपर, क्योंकि आपका मन कमजोर होना शुरू हो जाता है। आज का विषय यही है कि श्रावण महीने में इनसे हम कैसे दूर रहें, या इन तरह की शक्तियों को हम कैसे दूर करें, इन तरह के लोगों को हम अपने कैसे दूर करें। आज का विषय यही है। तो श्रावण महीने में ये प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए करना क्या है, आपको 50 ग्राम काली मिर्च लेना है। 50 ग्राम काली मिर्च के दाने, जो काले दाने होते हैं वो लेना है, वो अपने सामने कटोरी में रखना है। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसकी दिशा, दीपक की लौ की दिशा होगी साउथ की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ होगी। बस ये रखें। इसके बाद खास तरह की शिवलिंग मुद्रा लगाएं। ये देखिए, ये शिवलिंग मुद्रा है, ये हमने लगाया। आगे चक्र पे ध्यान दिया और ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम किया। जितनी देर तक हो सके रोक के रखा, फिर धीरे से छोड़ा। इस तरीके से 10 बार हमने प्राणायाम किया। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर
यह शिवलिंग मुद्रा है। यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीं ह्रौं महाकालिके क्रीं फट, 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 ओम ह्रीं ह्रौं महाकालिके क्रीं फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीं ह्रौं महाकालिके क्रीं फट, ओम ह्रीं ह्रौं महाकालिके क्रीं फट। इस मंत्र का उपांश जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। ये मुद्रा लगा के ये मंत्र 10 से 15 मिनट का जाप करना है और इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं है। बिना माला के ये मुद्रा लगा के ये मंत्र का जाप करें और ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। फल या भोजन दान करने के बाद वो जो काली मिर्च है उसको आप पीस लें। काली मिर्च को आप पीस के पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ शनिवार के दिन श्रावण में या तो सूर्यास्त के बाद या शनिवार के दिन कभी भी, और या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद आप सरसों के तेल का जो दीपक जलाएंगे उसमें थोड़ा सा चुटकी भर काली मिर्च के जो पाउडर है वो आप डाल दीजिए बस, और 1 घंटा उसको जलने दीजिए। सरसों के तेल का दीपक करीब करीब 1 घंटा जलने दीजिए बस। और दूसरा तरीका इसमें ये होता है कि उसको लेकर उस थाली में उस दीपक को लेकर जिसमें आपने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है पूरे घर के कोने कोने में दिखा दीजिए। पूरे घर के कोने कोने में दिखा दीजिए, सब एक एक कोना छोड़ो मत, हर जगह पर उसको दिखाइए। और दिखाने के बाद आपका काम होगा, यानी 1 घंटे तक फिर भी उसको जला कर रखना है और उसके बाद बुझाकर अपने घर के मंदिर में रख दो। तो इस तरीके से ये प्रयोग आप 2 दिन 3 दिन आप करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे घर पूरी तरीके से शुद्ध हो गया है। और जो काली मिर्च का जो पाउडर है ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत दिन तक चलेगा। याद रखें, जब भी आप परेशान महसूस हों, जब भी परिवार में विवाद या इस तरह की माहौल तैयार हो जाए, कोई निराशा चिंता का टॉपिक शुरू हो जाए, तो बस इसको पूरे घर में दीपक, सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें पाउडर थोड़ा सा डाल दें और पूरे घर में आप दिखा दें। आपका घर पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा वहां से दूर हो जाती है जहां जहां भी आप करते हो। बहुत से लोग घर ले लेते हैं तो गलत डायरेक्शन का ले लेते हैं, ये कहते हैं ना कि श्रापित घर ले लेते हैं। श्रापित घर ले लेंगे तो उसमें रहने वाला का जीवन बहुत बेकार हो जाता है। तो ये प्रयोग वहां भी काम आता है। ये वातावरण को शुद्ध करता है, जमीन को शुद्ध करता है और इस तरीके से जमीन में होने वाली नकारात्मक हलचल शांत हो जाती है। तो इस तरीके से इसको आप हर जगह ये दीपक जलाकर हर जगह दिखा दीजिए सरसों के तेल का। समझ लीजिए कि उसमें काली मिर्च का पाउडर डालकर आपको करना है, बस एक बार करना है और 1 घंटे तक ये जलते रहना चाहिए। 1 घंटे तक जलते रहना चाहिए, फिर बुझा दीजिए। हो गया समस्या समाधान। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी लाभ मिल रहा है। जब खराब परिस्थिति होती है, वातावरण दूषित होता है, तो उसका जो प्रभाव होता है मन मस्तिष्क पर भी होता है, परिवार के लोगों के मन पर भी होता है, सब नकारात्मक प्रभाव। इससे आपस में विवाद, टेंशन, तनाव, झगड़े, फसाद, ये सब चीजें चलते रहते हैं, मेल मिलाप तो होता ही नहीं है। तो ये जो चीज है पूरी तरीके से शांत करती है, मन मस्तिष्क शांत होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपको अपने काम धंधे में मन लगता है हर तरीके से, और जो शत्रु हैं वो दूर होते हैं। शत्रु का जो प्रभाव होता है वो दूर होता है। शत्रु की जो नजर होती है, शत्रु ने कोई कर्म किया, कोई चीज किया, वो उससे निष्क्रिय होता है, सब चीजें नष्ट हो जाती हैं। आपका घर का हर व्यक्ति, आपका पूरा घर सुरक्षित दायरे में आ जाता है। ये प्रयोग श्रावण महीने में 10 गुना ज्यादा काम करता है। अगर श्रावण न हो तो किसी भी सोमवार के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रयोग करके आप अपने जीवन को सफल बनाइए और अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।